डूबते सूरज ने कहा, मैं डूब रहा हूँ, क्या कोई है जो मेरी जिम्मेदारी को निभा ले। सब चुप थे, मौन थे, ये धरती, ये आकाश, ये बादल, ये नदियाँ, ये सागर, सब चुप थे। फिर एक छोटे से दिए ने सहम कर कहा, तुम जैसी चमक तो नहीं, पर ऐ सूरज, खुद मिट कर भी, खुद जल कर भी अंधेरे को मिटाऊंगा, ये वादा है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं हम लेकर आते हैं आपके लिए उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप, और उन पर प्रश्नों की बौछार की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, कुछ भी, लेकिन शर्त ये कि हमारे सेलिब्रिटी के पसंद के हों और ऑफ कोर्स आपको पसंद आए। और दोस्तों, आज मैं जिस सेलिब्रिटी को लेकर आई हूँ आपकी महफिल में, वो देश की जानी मानी हस्ती हैं, फरीदाबाद का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं, श्रीमान हुकुम सिंह राणा जी। राणा साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा साहब, आपकी रचनाएं पढ़कर सुनकर मेरे अंदर कुछ हो जाता है। मैं बात करने से पहले मैं चाहूंगी दिल के करीब अपनी एक रचना दे दें। मेरी जो बहुत ही मुझे पसंद है कविता है जिसका उन्वान है वजह। जी, स्वागत है आपका। एहसास भी पुरजोर थे, ख्याल भी थे बुलंद। क्या बात है। एहसास भी पुरजोर थे, ख्याल भी थे बुलंद, बुलंदियां अगर न छू सका इसकी वजह कुछ और। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। राणा साहब, वैसे तो आप पेशे से IAS के अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन आपने कविताएं भी, गीत भी, शायरी भी बहुत खूब की है। तो मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि आपकी इस रचना धर्मिता की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, प्रेरणा स्रोत क्या था, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वास्तव में ऐसा था, जब विद्यार्थी था मैं, हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ता था। जी जी। 1966 की बात है ये। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। क्या बात है। मैं BA पार्ट 1 में पढ़ता था। तो एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट पर बैठा खाना खा रहा था। वहाँ मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा। समाचार ये था कि उन दिनों मोरक्को में, जिसकी राजधानी रबात है, एक मुस्लिम देशों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें भारत ने भी अपना नुमाइंदा, स्वर्गीय जो हमारे स्वर्ण सिंह जी थे विदेश मंत्री उस समय, उनको भेजा था कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी ऐसी रहती है यहाँ, तो हम भी अपने यहाँ से किसी को भेजें। लेकिन उनको उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने नहीं दिया गया। ओहो, क्यों भी? तो जब मैंने समाचार ये पढ़ा कि हमारे विदेश मंत्री गए और उनको उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने दिया, तो मेरे मन में एक बड़ा दुख हुआ, मेरे आत्मसम्मान को, कि मेरा इतना बड़ा देश, पूरे देश झटका लगा, और जिस देश का इतना सम्मान विश्व में होता रहा है, जो विश्व गुरु कहलाता रहा है, और आज उसके प्रतिनिधि को हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया। तो इस बात ने मेरे मन को हिला दिया, और मेरे मन में एक विचार कौंधा कि ये मेरी भारत माँ का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है, और उस पर मैंने अपनी पहली कविता, जिसका नाम भारत माँ है, वो लिखी। तो आप देश के सच मायने में सच्चे सपूत हैं, ऐसा लग रहा है। मैं गुजारिश करूंगी वो रचना जो आपने सबसे पहले सृजित की थी वो हमारे दोस्तों। इसका उन्माद था भारत माँ। जी जी, स्वागत है। भारत माँ हो गई निपूती, किसको रुदन कहे अपना। वाह वाह वाह। बड़े बड़े नेता रहते हैं और बड़े विद्वान यहाँ, लाखों हैं सेनानी सन्नद्ध और बहुत धनवान यहाँ। क्या बात है। फिर कैसे बनी निपूती तू माँ, हमको अपना दर्द सुना। क्या बात है, बहुत खूब। अरे मूढ़ हो बुद्धिहीन तुम, कैसा तुमने प्रश्न चुना, स्तुति वंदन जय जय करके तू भी अपना काम बना। वाह वाह। पहन सूट और लेकर टिकटें तू भी अपनी शाम मना। क्या बात है। धोखे से लेकर कर्जा 5-7 मकान बना। क्या बात, बहुत खूब। तुम मेरा दुख दूर नहीं कर सकते, शरीर आत्मा इज्जत बिकती उसको रोक नहीं सकते। क्या बात है। दुशासन रहा खींच चीर तुम उसको टोक नहीं सकते। घर घर में रावण बैठा है तुम उसको नोच नहीं सकते।
बहुत खूब, बहुत खूब। होता एक जयचंद तो मैं भी रोना रोती, करने को खत्म उसे मैं तुमको कहती। क्या बात है। अनगिनत मरे भूख से मेरे बच्चे, क्या कभी सोचा तुमने बनते हो सच्चे। बार बार अंग मेरे कटते हैं, विदेशों के बीच उपहास मेरा करते हैं। है ऐसा कोई पुत्र जो मेरी लाज बचा सकता है, दुष्टों को मार मार कर पाठ पढ़ा सकता है। बहुत खूब। नहीं नहीं अब नहीं रहा मेरा राणा, मालूम नहीं शिवा ने कहाँ चद्दर ताना। क्या बात। मेरे अभिमन्यु नींद गहरी सो गए कहीं पर, लाल बहुत जन्मे मैंने मर गए कहीं पर। वाह वाह, क्या बात। तो माँ शपथ आज मैं लेता हूँ, माँ शपथ आज मैं लेता हूँ, ले जल को अपने हाथ वचन देता हूँ। तेरी विपदा को देख खून खौला है, ये नहीं एक दो शब्द एक शोला है। मेरे जीवन में एक लहर आएगी, मोती जवाहर और लाल बहार लाएगी। क्या बात है। हर कोने से आवाज यही आएगी, जय हो भारत देश धरा गाएगी। क्या बात। तुम इक्के दुक्के क्या कर पाओगे, दिन दो चार और चिल्ला रह जाओगे। नहीं माँ बनकर फिनिक्स परिंदा, नहीं माँ बनकर फिनिक्स परिंदा, चिता में जल जाऊंगा जिंदा। क्या बात है। अब मेरी भस्मी का कण कण पहरेदार बनेगा, सुनने वाला हर बालक सिपा सालार बनेगा। क्या बात। युवा भी छोड़ प्रेम की बातें, वृद्ध भी तोड़ सभी से नाते। भीड़ की भीड़ दौड़ पड़ेगी, किसका हो बलिदान पहले ये होड़ लगे। वाह वाह, क्या बात है। क्या कविता मैंने उस समय लिखी थी। और राणा साहब, इतनी खूबसूरत कविता आपकी, ये रचना बहुत मशहूर रचना है। और आपके पसंदीदा गानों में से वो गाना मुझे याद आ गया, गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिएगा कि ऐसा लग रहा है कि आप आवाज लगाकर उन वीरों को आवाज दे रहे हैं। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले।
को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। जान भारी है क्या? वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज मैं आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूं। आप हैं श्रीमान HS राणा जी। राणा साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राणा साहब, आप IAS अधिकारी रह चुके हैं जी। आपने अपने करियर की शुरुआत एज अ लेक्चरर की थी जी। बाद में भनोट साहब ने कहा कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। फिर आपने IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा की जी। और ये फिर आपकी पुस्तक आई कल की उम्मीद जी। मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे पता लगा है कि आपके दिल में था कि इतने बड़े बड़े लेखकों की कोई किताबें नहीं पढ़ता तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा। कुछ आपके दिल में ऐसा भाव था जी। मैं गुजारिश करूंगी कि वो भाव और फिर किताब आना, इसके बीच का सफर क्या था, थोड़ा हमारे दोस्तों के लिए बताएं। ऐसा हुआ कि पहले मैं जब कोई मन में भाव आता था तो उसको लिखा और रख दिया। यही बात सोच के कि आज के युग में बड़े बड़े कवियों को जब लोग नहीं पढ़ते तो मेरी रचना कौन पढ़ेगा। जी जी। ऐसे में लिख के रखता रहा, यारों दोस्तों को सुनाता रहा जी। वो तारीफ भी करते रहे, लेकिन मैंने छपवाने की नहीं सोची कभी कि कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। तो एक दिन इसी तरह से एक मेरे मित्र हैं श्याम सगा साहब, वो भी कहानियां भी लिखते हैं, कवि भी हैं। उनके साथ एक व्यक्ति आए हुए थे, तो मेरे घर पे जब आए तो वो मुझे बुला रहा था, जैसे दोस्तों में आपस में बुलाते हैं, राणा राणा कह रहा था। तो वो जो 7 व्यक्ति आए थे वो पूछने लगे कि आपका पूरा नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा नाम है हुक्म सिंह राणा। तो उन्होंने 2 कविता की लाइन बोली मेरी कविता की कि आदर्शों का पहन लबादा अंतरिक्षता हमने देखी। अब मैंने उनको कहा कि भाई आपको ये कविता की लाइन कहाँ से याद है, मैंने किताब ही नहीं छपवाई। क्या बात है, क्या बात है। तो वो कहने लगे कि एक फरीदाबाद में एक गोष्ठी हुई थी, उसमें मैंने ये सुनी थी। ओके। मैंने कहा ये बात तो 25 साल पुरानी है। तो वो कहने लगे वो लाइनें मेरे जहन में बैठ गई। क्या बात। और मुझे वो लाइनें आज तक याद है। क्या बात है। तो मेरे मन में ये आया कि अगर जो व्यक्ति मेरी शक्ल भी भूल गया, मेरा पूरी तरह से नाम भी भूल गया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल और वो शब्द जो है ना उसको याद है, इसका मतलब कहा हुआ शब्द कहीं ना कहीं असर जरूर करता है। तो इसलिए मुझे लिखना भी चाहिए और छपवाना भी चाहिए। इस घटना के बाद मैंने इस किताब को छपवाने का निर्णय लिया। गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए। मैं वही रचना सुना देता हूँ जिसकी वो लाइनें उन्होंने सुनाई थी। स्वागत है आपका। कि आदर्शों का पहन लबादा अंदर संस्था हमने देखी,
सभ्यता ढोने वालों में गहरी पशुता हमने देखी। क्या बात है, बहुत। विद्वत्ता शब्दों के बोझे दबती कुड़ती हमने देखी। महत्वाकांक्षा नाच नचाती नेताओं को हमने देखी। वाह वाह वाह। भगवत पूजा में भक्तों की लहराती कुंठाएं देखी। सिद्धांतों में अपवादों की सतत श्रृंखला हमने देखी। क्या बात है। कैसा धोखा जीवन है ये, मरना जिसकी मंजिल है। कितना भ्रामक मिलन है ये, वियोग जिसकी परिणति है। बहुत खूब। क्षण के मोह ने कैसा जुकड़ा, कैसे छुड़ाएं, किसे बुलाएं। जीते जी हम रोज मरे या मरकर जीवन फिर पा जाएं। क्या बात है। शून्यान्वेषण प्रयास सभी अर्थों में निरर्थकता देखी। बहुत खूब। स्वयं को कभी न देख पाए, बस यही एक विडंबना। क्या बस यही एक विडंबना। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान HS राणा जी। राणा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राणा साहब, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आप लेक्चरर बने, थोड़ा सा हमने पहले बात की थी उसके बारे में, फिर आप IAS अधिकारी बने। ये
एक कहाँ एक वो पोजीशन जहाँ आपने रोज पता नहीं कितने कितने प्रॉब्लम से दो चार होना है, फिर आपका एक ये जो एक बड़ा कोमल हिस्सा सामने निकल कर आया है कविताओं का, इसके ये कैसे कैसे आप पॉसिबल हो पाया, zigzag कैसे चलता रहा ये सब आपकी जिंदगी में? ऐसा है, एक जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, जी जी, जब वो समाज में चारों तरफ जो कुछ भी देखता है तो उसकी संवेदनशील प्रवृत्ति में जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको अभिव्यक्त करना उसके लिए एक मजबूरी भी है। जी जी जी। और उसके लिए एक अपने जो अंतर्मन की बात को बिना कहे बेचैन महसूस करता है। तो जब जब भी जीवन की परिस्थितियां मैंने देखी, चाहे वो जिंदगी का दोहरापन हो, रिश्तों का खोखलापन हो, देश की परिस्थितियां हों, जी जी, आदमी की नैतिकता कुछ और है, व्यवहार कुछ और कर रहा है, जी जी, तो उन बातों को मैं देख के और सोच के कागज पर उतारते चला गया और अपने कर्तव्य को भी उन जीवन मूल्यों को निभाते हुए जिनके प्रति मैं अपने आप को कमिटेड समझता था, उन पर चलता चला गया। स्थितियां बहुत ऐसी आई। अब एज डिप्टी कमिश्नर किसी आदमी का 1 महीने में तबादला नहीं होता, मेरा हुआ, लेकिन मैंने उसको उचित समझा कि मैं अपने जीवन मूल्य को नहीं छोड़। लाल फीताशाही ऐसा हुआ, होता है। राणा साहब, एक आपका गीत यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको अवार्ड दिया गया, जी। वो क्या बात है, जरा थोड़ा बताइए हमारे। ऐसा था, अभी पिछले दिनों मिस्टर मनीष त्रिखा गायक हैं, जी जी, वो मेरे दोस्त बनोट के साथ मेरे यहाँ आए। जी जी, तो मेरी ये पुस्तक है, इसमें पुनरुत्थान नाम से एक कविता है, कल की उम्मीद में। तो वो जब बैठे थे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कविता पढ़ ली, ठीक, और पढ़कर वो कहने लगे कि भाई अगर हम एक बच्चों को एक ग्रुप सॉन्ग के लिए भेज रहे हैं, अगर आप इसकी हमें इजाजत दे दें तो हम इसको कंपोज कर लें। मतलब यही वाला गीत जो अभी आपने हाँ, सुनाया है, इसी का समूह, इसी की बात कर। ओके ओके ओके। तो मैंने उनको कहा कि भाई कर लो, अच्छी बात है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि कभी समूह गान बनेगा, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, लोग सुनेंगे, मैं तो अपनी बात कहने के लिए ही छपवाई है। जी जी, तो उन्होंने इस कविता का जो है अपने समूह गान के रूप में तैयार कराया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो जोन में फर्स्ट आई तो वो बड़े खुश थे। फिर मैंने कहा भाई मुझे भी सुनाओ, तो कैसा बना है, कैसा बना है। फिर वो मुझे सुना के गए। अच्छा, फिर वो कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया कि जी वो तो पूरी एमडी यूनिवर्सिटी में ही फर्स्ट आ गया है, क्या बात, और अब वो झांसी में इंटर यूनिवर्सिटी के लिए गया है। वाह वाह, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बधाई हो आपको। तो वो पुनरुत्थान नाम देख रहे हैं दोस्तों, किनसे मिलवा रहे हैं आपको हम आज। राणा साहब, गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए। हाँ, वो ये रचना थी जो अभी यूनिवर्सिटी में जिसको समूह गान के रूप में फर्स्ट आई, जी जी, कि बहुत हो चुकी बातें, अब आओ मिलकर कुछ काम करें। क्योंकि ये हमारा एक राष्ट्रीय एक आदत बन गई है। हम हर समय चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। काम नहीं करना। इस परिस्थिति के ऊपर मैंने ये लिखी है जी, इसने आपको प्रेरित किया। हाँ, कि बहुत हो चुकी बातें, अब आओ मिलकर कुछ काम करें। विश्व गुरु कहलाने वाले भारत का कुछ नाम करें। क्या बात, बहुत खूब। जब लोग पशुवत रहते थे हमने संस्कृति को पाला था, जब लोग पशुवत रहते थे हमने संस्कृति को पाला था, दूजे की खातिर जीने का कैसा अंदाज निराला था। बहुत खूब। आओ उन जीवन मूल्यों को सोचें समझें पुनरुत्थान करें। क्या बात है। बहुत हो चुकी बातें, अब आओ मिलकर कुछ काम करें। बहुत खूब, बहुत खूब। 6 ऋतुएं जहाँ पर आती हों हर मास पर्व एक होता हो। 6 ऋतुएं जहाँ पर आती हों हर मास पर्व एक होता हो। हिमगिरी प्रेरी हो जिसका सागर चरणों को धोता हो। बहुत खूब। ऐसी संपदा के प्रतीक का आओ फिर सम्मान करें। बहुत खूब। बहुत हो चुकी बातें, अब आओ मिलकर कुछ काम करें। बहुत खूब। मूल मंत्र है आत्मनिरीक्षण, अपना विश्वास जगाना है। बहुत खूब। मूल मंत्र है आत्मनिरीक्षण, अपना विश्वास जगाना है। खुद से खुद की मदद मांग कर अपना दर्द मिटाना है। आओ अपना धनुष उठाकर युद्ध स्वयं को घमसान करें। बहुत हो चुकी बातें, अब आओ मिलकर कुछ काम करें। बहुत खूब राणा साहब, और आप जिस तरीके से देश के लिए इस कविता को बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि न सिर्फ आप अपने देश को मोहब्बत करते हैं बल्कि दीवानेपन की हद तक मोहब्बत करते हैं। और मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, ये मेरा दीवानापन। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, दिल से तुझको
बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप हैं श्रीमान HS राणा जी। राणा साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। राणा साहब, आपके रचे हुए गीतों को, भजनों को अनूप जलोटा, रूप कुमार राठौर, जयपाल सिंह, मोहम्मद असलम और विनोद सहगल जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने गाया है। गुजारिश करूंगी अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। ऐसा है, मैं एक बार जब ये मेरी किताब छप चुकी थी जी जी तो बॉम्बे में एक हमारे हरविंदर मलिक वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, ओके तो वो मुझे मिलने में आए थे। जब उन्होंने मेरी पुस्तक देखी जी और कुछ मेरे गीत देखे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर अपने कुछ गीत मुझे दे दें तो मैं इनकी कोई कैसेट या CD बनवाने के लिए अच्छे गायकों से बात करूँ। ओके। तो वो मेरा एक गीत जो है ना, मैंने राम जी की डिवोशनल सॉन्ग था वो गाया हुआ था, वो अपने लैपटॉप में मेरी गुनगुनाना सुन के और वो उसको ले गए। तो जब वो वहाँ से बॉम्बे से आए तो वो कहने लगे अनूप जलोटा जी इस बात के लिए एग्री कर गए हैं कि मैं इस भजन को गाऊंगा और आप उनको कहो कुछ और भजन भी लिखें। तो फिर मेरी पुस्तक में से 5-6 गीत जो है ना वो ले गए और कुछ भजन जो मैंने लिख रखे थे वो ले गए और अब वो दोनों कैसेट तैयार हो गई हैं
अभी थोड़े से दिनों बाद ही हम उसका जो है ना लॉन्च करेंगे, विमोचन कराएंगे। तो वो कभी कभी जैसे मुझे मन को अच्छा लगता था, मैं वो भजन एकांत में गुनगुनाता था, उन्होंने ट्यून भी उसी के ऊपर कंपोज कर दिया जिलोटा ओहो, जी। क्या बात है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं एकांत में उसको गुनगुनाता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा गायक तो नहीं हूँ। आप अभी तक एकांत में गुनगुनाते रहे, पर आज आपको रेडियो मानव रचना के इस मंच पर गुनगुनाना पड़ेगा, बल्कि गाना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगी, आप गा दीजिए। लीजिए। हे करुणानिधि श्री राम, तेरा नाम बड़ा सुखदाई, ओ मेरे करुणानिधि श्री राम, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। बहुत खूब। अयोध्या के राजकुंवर तुम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता के ओ प्राण तुम्ही और कौशल्या के प्यारे राम। वाह वाह। हे भक्तों के भगवान, तेरा नाम बड़ा सुखदाई, रोम रोम में बसते हो पर नजर नहीं तुम आते हो, जिसकी जितनी इच्छा प्रबल हो उतना रूप दिखाते हो, क्यों दी जीव को दिया अज्ञान, तेरा नाम बड़ा सुखदाई, ओ मेरे करुणानिधि श्री राम, तेरा नाम बड़ा सुखदाई। क्या बात है, क्या बात है। और राणा साहब, गुजारिश करूंगी अपने इस पसंदीदा भजन को गुनगुना दीजिए, मन तड़पत। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं श्रीमान HS राणा जी। राणा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और राणा साहब देखिए हमारे एक दोस्त लिसनर हैं संदीप जी, उनका आपको सलाम आ गया है। थैंक यू जी, थैंक यू। राणा साहब आप न सिर्फ प्रशासनिक सेवा के साथ जुड़ते हुए देश की सेवा कर रहे हैं, बल्कि आप साहित्यिक और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़कर आप देश की और हमारे फरीदाबाद की सेवा कर रहे हैं। आप बज़्म अदब के अध्यक्ष हैं, आप हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, आप चेतना बोध से जुड़े हुए हैं, आप अंजुमन तरक्की उर्दू से जुड़े हुए हैं और हरियाणा स्टेट बेसबॉल एसोसिएशन के भी आप सदस्य हैं। इस सफर के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। ऐसा है, मेरा शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से जी जी 2-3 चीज़ों में मेरी रुचि रही, जी, जैसे साहित्य की रचना करना, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर साहित्यकार साहित्य की रचना तो करता है और वो एक अच्छे संसार की, अच्छे समाज की रचना की कल्पना करता है, जी जी, अगर वो उसमें अपना सीधा योगदान भी दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। जब एक साहित्यकार को ये दर्द होता है कि ये गरीब आदमी गरीब क्यों है, इसकी आंख में आंसू क्यों है, तो अगर वो थोड़ा सा बढ़ के उस आंसू को पोंछने का काम भी कर दे, क्या बात है, तो क्या मैं ये समझता हूँ उसकी कथनी और करनी एक हो जाए। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहा कि समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में जितना मैं ज्यादा काम कर सकूं उतना अच्छा है। इसीलिए मैं इन संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा और एक अपना सामाजिक कर्तव्य निभाता रहा। और राणा साहब आप इनके दोस्त बनकर काम कर रहे थे और आपका मैंने सुना है कि दोस्ती फिल्म का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। क्या है वो, जरा बताइए। ऐसा था, जब मैं हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ता था तो मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहता था और मैं पिक्चर देखने के लिए बहुत कम जाता था। तो एक बार मेरे किसी मित्र ने कहा कि भाई चलो चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। तो हम पिक्चर देखने चले गए। ये दोस्ती पिक्चर लगी हुई थी। तो जब इस दोस्ती पिक्चर में मैंने वो परिस्थिति देखी कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास रोशनी के लिए बल्ब भी नहीं है और वो सारे उसमें यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, क्या बात। तो मेरे मन में एक प्रेरणा जगी कि मेरे हालात भी ऐसे ही हैं। तो अगर मैं आप इस तरीके के हालात से आप गुजर कर हाँ, मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से आया था और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर ये बिना साधनों के यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे आ सकता है तो क्या मैं अपने कॉलेज में भी नहीं आ सकता। और उससे फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया और उस साल मेरी कॉलेज में दूसरी पोजीशन रही और BA आते आते तक मैं सारी यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ। बहुत खूब। राणा साहब मैं गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दें इस मोड़ पर। ऐसा है, जो एक मेरी कविता है वजह, जिसकी शुरू की 2 लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। जी जी, स्वागत है। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और सबसे पहले मैंने इंडो पाक मुशायरा हुआ था चंडीगढ़ में, क्या बात है, उसमें सुनाई थी। और उसके बाद जब इस पुस्तक का विमोचन करने श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा आए थे, उनको भी जब मैंने ये कविता सुनाई तो उनको ये इतनी पसंद आई कि अब जब भी मुझे मिलते हैं इसका एक शब्द जरूर बोलते हैं। क्या बात है, क्या तो वो कविता मैं आपको जरूर सुना। जी स्वागत है। मेरा एक जीवन का जो दर्शन रहा है उससे संबंधित ये कविता है, आप इसका अर्थ जरूर समझ जाएंगे। जी जी, स्वागत है। वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि एहसास भी पुरजोर थे, ख्याल भी थे बुलंद, क्या बात है, बुलंदियां अगर न छू सका इसकी वजह कुछ और थी। वाह। इश्क भी था पाक मेरा चाहते थी बेहिसाब, इश्क भी था पाक मेरा चाहते थी बेहिसाब, मेरी तू ना हो सकी इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
हुस्न बेमिसाल था और अदाएं थी कमाल। हुस्न बेमिसाल था और अदाएं थी कमाल, फिर भी रही क्यों दूरियां, इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है। जरजमी कैसे हैं मिलते, इसका इल्म खूब था। जरजमी कैसे हैं मिलते, इसका इल्म खूब था। क्या बात है। फिर भी रही क्यों फाका मस्ती, इसकी वजह कुछ और। ऊंचे ओहदे तख्त था, उसका तरीका याद था। ऊंचे ओहदे तख्त था, उसका तरीका याद था। फिर भी रहे क्यों फर्श पर, इसकी वजह कुछ और। वाह वाह वाह, बहुत खूब। समझते थे बात सारी और हकीकत साफ थी। समझते थे बात सारी और हकीकत साफ थी। फिर भी रहे खामोश क्यों, इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या बात है। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। फिर भी क्यों मैं लुट गया, इसकी वजह कुछ और। राणा साहब, यही वजह है और इसी वजह से मुझे हक हासिल है कि मैं कभी भी रादरी की हूँ, इसीलिए आपसे बात करने का मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। और अपनी वो पंक्तियां सुनाइए जो आप अभी कह रहे हैं। हाँ, फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। क्या बात है। ये नहीं है कि कवि लोगों को या बुद्धिजीवियों को समाज का सत्य पता नहीं होता, बहुत सब समझते हैं। बिल्कुल। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। फिर भी क्यों मैं लुट गया, इसकी वजह कुछ और थी। जिसको खुदा तुम कह रहे हो, मैं भी समझता खूब था। जिसको खुदा तुम कह रहे हो, मैं भी समझता खूब था। फिर क्यों ये बात छोड़ दी, इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या। तो जीवन मूल्यों की वजह से अगर व्यक्ति अपनी बुलंदियों को नहीं छुपाता तो उसको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जिस चीज को आप अपना जीवन मूल्य समझते हैं, आप उसके साथ जिएं। संसार में जो मिल जाता है बहुत अच्छा, जो नहीं मिल जाता उससे भी अच्छा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है। जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा, हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे, बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप हैं श्रीमान HS राणा जी। राणा साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राणा साहब, आपको नवाजा गया राजीव गांधी सम्मान से। आपको ऑनरेरी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको गवर्नर हरियाणा द्वारा दो बार आपको नवाजा गया। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लगता है इतना सारा अचीव करके अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात, ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मैं जानना चाहूंगी उस खुशनसीब महिला के बारे में, उनके बारे में, और कैसा लगता है ये सम्मान हासिल करके, इतना सारा अचीव करके। इतने बड़े बड़े गायकों ने आपकी रचनाओं को गाया।
और आप इतने बड़े अधिकारी पद पर कार्यरत रहे और अभी भी आप को नियुक्त किया गया है। हाँ, मुझे याद आ गया जी। पुलिस के ऊपर क्या? एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जी जी जी। उसका मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोई सीरियस मिसकंडक्ट करता है तो उसकी कोई एक ऐसी एजेंसी जो इंडिपेंडेंट रूप से इंक्वायरी कर सके और सरकार को फिर बताए कि इस व्यक्ति की क्या गलती है इसमें, सो दैट उसको प्रॉपरली पुनिश किया जा सके और पब्लिक में एक विश्वास जगाया जा सके पुलिस के लिए। हाँ, कि पुलिस जो चाहे मर्जी नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति ऐसा भी बैठा है जो उनकी सारी एक्टिविटीज को देख के उसमें सच्चाई क्या है उसको सरकार को बताएगा और उस पर कार्रवाई होगी। राणा साहब बताइए, अब कैसा लगता है आपको इतना सारा अचीव करके? मैंने एक कविता लिखी है जी जी राही नाम से जी। इसका प्रसंग तो ये था कि मेरा बड़ा बेटा जो आज जज के रूप में काम कर रहा है, क्या बात है, तो वो जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो बच्चों को कभी कभी लास्ट मिनट पे ये हो जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जो हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। मेरे लिए वो स्रोत रही, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। जब मंजिल इतनी निकट हो रही, थकने का तुम नाम न लेना। क्या बात है। दीप शिखा करती आवाहन, रुकने का तुम नाम न लेना। माना पाँव की छालों से दर्द बढ़ गया बेशुमार। क्या बात है। माना पाँव के छालों से दर्द बढ़ गया बेशुमार, पर मंजिल मिलने की मेहंदी ठंडक देगी अकता पार। वाह वाह वाह, क्या बात है इंतजार की घड़ियां बोझिल, बहुत भयावह अंधकार, पर प्रभात की लालिमा तुमको खुशियां देगी सहस्र बार। क्या बात है। भूल जाओगे पीड़ा सारी, उस माँ की नाई तुम, जिसने प्रसव पीड़ा को सहकर सुनी शिशु की प्रथम आवाज़। बहुत खूब, बहुत खूब। सभी दिशाओं में फैलेगी तेरे साहस की गाथा, मन आनंदित चित्त प्रफुल्लित और होगा उन्नत माथा। बहुत खूब। जब आदमी संघर्ष करके कामयाबी हासिल करता है तो जिस तरह से माँ को जन्म देते समय बच्चे को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन बच्चे की आवाज़ सुनने के बाद वो प्रसन्न हो जाती, भूल जाती सब कुछ। इसी तरह जब आदमी को अपने संघर्ष के बाद कामयाबी मिलती है तो वो संघर्ष में जितनी तकलीफ है सब कुछ भूल जाता है और वो आनंदित हो जाता है। राणा साहब, आप बात लेकिन गोल कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है इतना सारा अचीव करके? आपका स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब भारत फरीदाबाद का बड़ा मशहूर अखबार है, उसने एक विशेषांक भी निकाला। इतना सारा आपने अचीव किया, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पर जो कामयाबी है जीवन में वो तो खुशी देती है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, कैसे बच्चे की तरह उन्होंने कह दिया अच्छा लगता है। और अपनी जीवन संगिनी वो तो हमेशा मेरे साथ जो है ना, जब से मैंने ये सारा जीवन का संघर्ष शुरू किया, जी जी, क्योंकि जीवन की गाड़ी दो पहियों से चलती है, तो कभी कभी वो ये सोचती भी हैं कि मैं सारा दिन पुस्तकों में खोया रहता हूँ। हो सकता है कभी कभी मैं उसको उतना समय भी नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि जीवन के संघर्ष में जिस तरह से नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता, लेकिन जो महल होता है उसी के ऊपर खड़ा होता है। तो उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी हैं कि नींव के पत्थर का भी एहतराम कर, नींव के पत्थर का भी एहतराम कर कि इस महल की शान उसी से है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने तो नींव के पत्थर की तरह जो ये मेरा महल खड़ा हुआ है, ये उन्हीं के सैक्रिफाइस का। क्या बात। और राणा साहब, जो आप कह रहे थे ना अभी कि किताबों में डूबा रहता हूँ और इतना समय नहीं दे पाता, और मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे।
आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा ये जो इंटरव्यू लिया गया, ये बातचीत की गई एक शायरा द्वारा जो खुद कविता को समझ सकती हैं। शुक्रिया आपका। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद हूँ। और दोस्तों, आज हम जिनका SMS शामिल करेंगे सिर्फ नरेंद्र विरदी जी का, जिन्होंने बहुत हमारा उत्साहवर्धन किया है। आप कहते हैं आपने बहुत प्रेरणा दी है और उत्साह भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो मानवरचना फरीदाबाद की धरती पे एक सूरज की तरह आया है जिसने कोने कोने में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। फरीदाबाद के लोगों को बेहतरीन संगीत सुनाया है, कभी हंसाया तो कभी रुलाया है। रुलाने से बहुतेरों के गम को कम कर पाया है, तो कभी भक्ति प्रभात सुनाकर खुदा से जोड़ पाया है। नई सोच, नई दिशा का आह्वान चलाया है। सच में मानव रचना का उद्देश्य निभाया है। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साह वर्धन के लिए। सो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।